आप कंधे पर कामर ले लेते हो और बोल बम करके दौड़ते जा रहे हो। अरे कामर का मतलब ही नहीं कोई जान पा रहा है अभी तक। कामर, कामारी, भगवान का दो नाम है। एक नाम है कामारी, कामजोर अरी। व्याकरण शास्त्र में, व्याकरण में बताया गया है कि कामजोर अरी, काम का काम क्या है? अरी। अरी माने क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन को नष्ट करने वाला का नाम कामारी होता है। काम को जला दिया था भगवान शिव ने, इसलिए उनका नाम पड़ा कामारी। अब बात रह गई कामर की, तो 3.5 हाथ का शरीर ही मनुष्य का कामर है। यह कामर को जिधर लगा दो, जहाँ लगा दो, ऐसे बाहरी दर्शन से कुछ मिलने वाला नहीं है। अंदर आत्मा में ही सारा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। अब बाहर कहते हो ब्रह्मांड निकाया निर्मित वाया रोम रोम प्रतिवेद का है, वह अंदर आत्मा को ढूंढ करके देखो। और अयोध्या और वृंदावन सारा तुम्हारे अंदर में ही बैठा हुआ है। और साथ ही साथ हनुमान का अर्थ होता है, हन धातु है, मान हने इते जैसा हनुमाना, जो मान को हनन करके, मर्यादा को मिटा करके और मान अपमान से ऊपर उठ करके जो परमात्मा को आश्रय ले लेता है, शरणागति में चला जाता है, उसी का नाम होता है हनुमान। हनुमान कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं व्यक्ति विशेष, हनुमान ऐसे है नहीं। ये हनुमान का अर्थ है, ये होता है मान अपमान से ऊपर जो बन करके चले। जब और तीनों काल में हनुमान है, सतयुग में भी है, त्रेता में भी है, द्वापर में भी है, कलयुग में है। जो भगवान का सब सेवा का व्रत ले लेता है, उसी का नाम हनुमान है। प्रहलाद का मतलब है जो पहल करने वाला, जो पूजा का पहल करे, पाठ का पहल करे, मंदिर का पहल करे और सत्संग का पहल करे, उसी का नाम होता है प्रहलाद। प्रहलाद का मतलब याद करने वाला का नाम होता है, पहल करने वाला का नाम प्रहलाद होता है। इसीलिए आप प्रोपगंडा के पीछे मत जाओ, यथार्थ जानकारी लो, सही क्या है गलत क्या है, वह तो जो साधना करके अनुभव किया है, जो प्राप्ति किया है, वही बता सकता है। बाकी यह सभी के बस की बात नहीं है। गलत सलत खाने वाला, भर दिन झूठ बोलने वाला और छल बल लेकर के चलने वाला आदमी को इस सब का अनुभव नहीं हो पाता है। झूठ बोलने वाला, झूठ बोलाने वाला और दुनिया को आंखों में धूला झोंकने वाले को कुछ अनुभव यह सब का विषय का नहीं है। इसीलिए जीवानांग नसार्थे भगवान कहते हैं कृष्ण कि तत्व से जानो हे अर्जुन, जो तू है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही तुम हो। इसीलिए तत्व से जानो, जब तक तुमने जानने का स्टेज पर हो, जानने का क्रम में हो, प्रयास कर रहे हो, तब तक तुम क्या हो? तब तक तुम शिव हो। जानने का प्रयास में हो तो जीव हो, और जीव सामान्य जीव हो। जानने के कड़ी में चल रहे हो तो शिव हो। शिव का काम है जना देना, जान लेना और जना देना। शिव का काम है जानना और जना देना। और शिव का मतलब होता है शिव और पीव। शिव का काम है पीव तक पहुंचा देना, परमात्मा तक पहुंचा देना, तदात्मक कर देना। शिव आत्मा और परमात्मा को दोनों को मिलन करा दे, उसी का नाम होता है तदात्मक। तो तदात्मक का नाम होता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के बिना सब निरर्थक हो जाता है। सब ऐसे बकवास करने से कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। शरीर का ह्रास है, आर्थिक ह्रास है, सारे और मानसिक ह्रास है, सब प्रकार का ह्रास है। विकास तब होगा जब से सदगुरु के पास जाओगे, तुम्हारा विकास ही विकास होगा। आज पूजा से, पाठ से, जप से, आराधना से, साधना से, आराधना से, यह सब से लोग सब प्रकार से आगे बढ़ता है, सब प्रकार से विकास होता है। लेकिन यहाँ विकास के बदला में ह्रास होते जा रहा है। जो जितना पूजा कर रहा है उतना ह्रास में जा रहा है, जो जितना बाबा जी के पीछे दौड़ रहा है वो उतना ह्रास में जा रहा है। इसलिए सबके चक्कर में मत जाओ, जहाँ ह्रास होने की नौबत है वहाँ मत जाओ। तुम मानव का शरीर मिला है विकास के लिए, न कि ह्रास के लिए। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभो देहो देहि नांग क्षण मंगुरा। मनुष्य को शरीर तो मिला है, अब बहुत गंवा दिया, बहुत खत्म हो गया, थोड़ा समय बचा है, थोड़ा ही में प्राप्त कर लो। इसीलिए फलारी बाबा का वक्तव्य है कि किसी प्रोपगंडा के पीछे मत पड़ो। और ये मेरा कार्यक्रम जो है
तो प्राणी मात्र के हित के लिए है, सबकी कल्याण के लिए है। और साथ ही साथ आप सब इस वीडियो को देखेंगे और देख करके सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इसका जो है सो आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।